गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के साइंस का जो प्रथम अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है और वो भी 3 मार्क्स का आता है। बच्चे जो बोर्ड का एग्ज़ाम लिखते हैं वो लगभग क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र वाले। तो मैं आज उस संतुलित समीकरण के बारे में जो बच्चा बिल्कुल 0 लेवल्स का है उसको भी मैं समझा के छोड़ूंगा। तो इस वीडियो को वो ज़रूर देखें और साइंस सब्जेक्ट में 3 नंबर अंक को जोड़ें। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन की ओर। तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। HNO3 प्लस Ca हॉल OH ब्रैकेट में बंद 2 है, एरोकसिन Ca हॉल NO3 ब्रैकेट में बंद 2 है प्लस H2O। यह जो समीकरण है इस समीकरण को संतुलित करना है और आज मैं इजी वे में आसान तरीकों से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सिखाएंगे। तो संतुलित समीकरण मैं इसके पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये हम बताए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि ये समीकरण है रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण को देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह समीकरण में एक देखिए तीर के बाद है और एक देखिए तीर के पहले। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो लेफ्ट साइड है यानी ये जो तीर के जो पहले है उसको हम लोग लेफ्ट साइड LHS बोलते हैं, और जो तीर के जो बाद है उसको हम लोग RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में इसको बायां पक्ष बोलते हैं और इसको दायां पक्ष बोलते हैं। अभी यहाँ पे है दायां पक्ष में जितने भी है वो अभिकारक कहलाता है, अभिकारक। और दायां पक्ष में जो भी है वो दायां पक्ष में जो भी है उसको बोलते हैं उत्पाद। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। उठता है कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि जो तीर के जो राइट साइड है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं, और तीर के जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि अभिकारक क्या है, तो आप जवाब दे दीजिएगा। थोड़ी सी और बात है, संतुलित समीकरण को हम लोग समझें तो क्या होगा। अब यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों के बीच मान लिया जाए कि लेफ्ट राइट साइड में 20 परमाणु है, तो इस तरह का जो समीकरण होता है वो संतुलित समीकरण होता है। लेकिन यदि यहाँ पे लेफ्ट साइड में यदि 20 परमाणुओं की संख्या है, तत्वों की संख्या है, और राइट साइड में 15 परमाणुओं की संख्या है या तत्वों की संख्या है, तो यह जो समीकरण होगा वो संतुलित नहीं होगा। तो इस प्रकार के समीकरण को कौन सा समीकरण कहते हैं, तो याद रखिएगा, इस प्रकार के समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण? कंकाली समीकरण कहते हैं। बच्चों, यदि यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे और हम अच्छे से बताएंगे संतुलित करने के लिए, और वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अभी यहाँ पे देखेंगे इस समीकरण में LHS में क्या है, H बराबर कितना है, 1 है, N बराबर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, क्यों, ये समूह में है। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह, प्लस दे दिए। C बराबर कितना है, Ca, कैल्शियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इसको भी हम लोग इसको भी ब्रैकेट में हम लोग रख देते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। उसके बाद आगे हम लोग तीर का निशान देते हैं। यहाँ पे देखिए Ca, कैल्शियम कितना है, 1 है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 6 है। इसको भी हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्लस में है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, नहीं हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसको भी हम लोग ब्रैकेट में काम करते हैं। अब इस दोनों में देखिए, अब इसमें मिलाना है कि यदि हाइड्रोजन 1 है और इसमें हाइड्रोजन यहाँ 3 है। अब यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन कितना है, 1, 2 है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2, और 1 3 हो गया। अब हम लोग ये लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या 1 और 2 3 हो गया। अब हम लोग राइट साइड में देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 2 है। इसमें तो नहीं है, तो अनबैलेंस में है। तो इस समीकरण को हमको संतुलित करना होगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग देखेंगे। तो यदि हम यहाँ 2 से गुना हम लोग कर देते हैं, तो यह 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ जब 2 हाइड्रोजन हुआ और 2 यहाँ हुआ तो लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन हो गया। तो उसी तरह से हम लोग इधर भी करेंगे राइट साइड में। तो राइट साइड में कितना आ रहा है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसको भी हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ भी होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या जो है
वो कितना आ गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 आ गया। इधर में है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, ये 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ भी अब 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया। अब हम नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो ये भी बराबर हो गया। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 6 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या, तो 6 और 2 8 हो गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ भी देखिए कि 2 है, 8 है। तो इस तरह से मेरे प्यारे प्यारे छात्र, इस तरह से यह समीकरण जो है वो संतुलित हो गया है। अब यहाँ जो हम लोग मान जो यहाँ बैठाए हैं, इसी के सामने यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे, तो ये आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ जो हम लोग बिठा दिए हैं, तो ये आपका संतुलित समीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें जितना भी परमाणु है, जितना भी तत्व संख्या, यानी परमाणुओं की संख्या, तत्वों की संख्या लेफ्ट साइड में जितना है उतना राइट साइड में है, तो ये समीकरण बराबर हो गया। तो यही जब दोनों पक्ष में बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। हमारे प्यारे छात्रगण, यदि यह समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग एक और समीकरण को संतुलित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर सोडियम सल्फेट बन रहा है Na2SO4 प्लस जल। अब इस समीकरण को हम लोग पुनः भी संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने का जो बतलाया गया है, तो उसी से हम उसी तरह से सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद हम लोग लिख देंगे RHS लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि सोडियम की संख्या कितना है, यानी सोडियम कितना है तो 1 है, ऑक्सीजन कितना है तो 1 है, और हाइड्रोजन कितना है तो ये भी आप देख रहे हैं 1 है। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सल्फर की हाइड्रोजन की संख्या कितना है तो 2 है, सल्फर की संख्या कितना है तो 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 4 है, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे। उसके बाद तीर का निशान है, सोडियम कितना है, सोडियम बराबर है कितना है 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 1 है, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे। हमारे प्यारे छात्रगण, आप जो लेफ्ट साइड में जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं और इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखना है कि अब संख्या को मिलाना है। किस तरह से मिलाना है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड और राइट या परमाणुओं की संख्या, तत्वों की संख्या, ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए, यानी तत्वों की संख्या लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, सोडियम की संख्या कितना है 1 है, और इधर आपका ये, इधर आपका देखिए यहाँ पे 2 है, बढ़ गया 2। अब हमको क्या करना है कि यहाँ 1 और यहाँ 2 है, तो हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका भी ऑक्सीजन का 2 एकम 2 हो जाएगा, इसका भी होगा 2 एकम 2। अब यहाँ जब 2 एकम 2 हो जाएगा, अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 है, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी LHS में। और अब हम लोग RHS में हाइड्रोजन की संख्या हम लोग देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे देखिएगा 2 हाइड्रोजन है, और इसमें इधर नहीं हाइड्रोजन है, और जबकि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 4 है, तो हम लोग यहाँ 2 से गुना कर देंगे। अब जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, और यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की संख्या दोनों पक्ष में बराबर हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है,
और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, जो 4 है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 और 4 6 हो गया, यानी RHS में बराबर है LHS या फिर LHS बराबर है RHS में। आगे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का हो गया, सल्फर की संख्या कितनी है, सल्फर का भी 1 है, और यहाँ भी सल्फर का भी 1 है। इस तरह से दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या आपस में बराबर है, या परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। और इस जो विधि के जिस विधि से हम लोग समीकरण को हल कर रहे हैं वह विधि NCERT बुक में हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है। अब जो है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 2 बिठाए हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग कितना बिठाए हैं, 2 लिखा देंगे। इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो गया। मेरे प्यारे छात्र, यदि यह समीकरण संतुलित करने के लिए यह समीकरण यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में साथ क्या करना है आप खुद जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।